तो ये पेज है अपना 582। मनुष्य जाति के समक्ष क्रम विकास में संकट काल। ये एवोल्यूशनरी क्राइसिस है और इसी के लिए जो समय समय के ऊपर आपके अवतारों का आना, ये सारा प्रयास इसी चीज का है कि इसको इवोल्व कैसे किया जाए। ये तभी स्कीम समझ में आती है। ये नहीं कि मनुष्य जाति इसके अंदर मिट जाएगी या वो तो संकट काल है ही है। वो तो जितना हमने कर लिया उसके अंदर अब तो जीवन को भी यहाँ सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो गया। कोई एक हायर पावर आए और यहाँ ऑपरेट करे तो ये बच सकती है, पर बच के भी यदि मुद्दा नहीं हो तो क्रम विकास में संकट काल तो फिर भी बना रहेगा। अगर ये बच गई तो भी जो क्रम विकास का जो संकट है वो तो है ही। तो वर्तमान समय में मानव जाति क्रम विकास के संकट काल में से गुजर रही है, जिसमें उसकी नियति का एक चयन छिपा है। उसकी नियति क्या होगी, इसका चयन इसमें छिपा है। जिस काल के अंदर से ये गुजर रही है, जैसे कि आप लोग एक एक चीज में से गुजर रहे हैं, चाहे अभी आगे और लंबा समय बाकी है पूरा वॉल्यूम करने के अंदर, पर एक वॉल्यूम हम करके आए हैं, सुदीर्घ काल से करते आ रहे हैं, पर इसके अंदर वो सुदीर्घ भी अगर विचारों की श्रृंखला देखी जाए उस हिसाब से वो काल कम लगता है। जितना हम व्यापक क्षेत्र को कवर करके आए हैं उसके अंदर वो सुदीर्घ काल भी ऐसे लगता नहीं, ऐसे लगता है भी हाँ ठीक करके आए। इसमें हमारी नियति का चयन जो है वो छिपा है। हमारा मनुष्य जाति का इसके अंदर है कि वो वर्तमान में क्या करती है, क्योंकि एक ऐसी अवस्था आ चुकी है जहां मानव मन किन्हीं दिशाओं में बहुत अधिक विकसित हो चुका है, जबकि अन्य दिशाओं में वह अवरुद्ध और भ्रमित खड़ा है और अपना मार्ग नहीं खोज पा रहा है। मनुष्य के नित्य सक्रिय मन और प्राण इच्छा ने नित्य सक्रिय मन माइंड यदि इंडिपेंडेंट हो तो माइंड का काम ही यह है जानना और जानना। तो शुरू से ही एक्चुअल में ये ही फैकल्टी पशु को और मनुष्य को अलग करती है। वो रिफ्लेक्ट करता है चीजों के सत्य को, क्यों क्या कैसे, इनके प्रश्न करता है। ये प्रश्न करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य है और पशु पशु है, जो अपने आप को नियति के वशीभूत कर देते हैं और यंत्रवत चलते हैं। चाहे वो नियम समाज ने बनाए हों, भौतिक ने बनाए हों, किसी ने भी बनाए हों, उनके यदि आप अधीन कर देते हो तो ये डिफरेंस जो पशु और मनुष्य का है वो आप खत्म कर देते हो। ये जो लीप आया है, ये जो कड़ी आई है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, ये वाली बात आप खो देते हो अगर आप अपने आप को हेल्पलेसली उसके हाथों में सौंप देते हो, यांत्रिक क्रिया के हाथों में सौंप के। ये जो बीच का डिफरेंस है ये खत्म हो जाता है। डिफरेंस किस चीज का है, नित्य सक्रिय मन, माइंड जो ये देख रहा है इस चीज के पीछे क्या है, कौन सी शक्तियां काम कर रही है। एक्चुअल में तो अगर संसार को देखो तो आप इतना विचित्रता का सेंस आता है कि ये समहाउ ये तो बहुत छोटी दृष्टि करने से ही हम इतना कंफर्टेबली या इस तरीके से रह सकते हैं। नहीं तो आपके प्रश्न उठे बिना रह ही नहीं सकता कि चल क्या रहा है ये। कोई नियम नहीं है, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा अनुसंधान करें तो आप ये पाएंगे कि कोई एक इंस्टेंस में कोई एक प्रक्रिया काम कर जाती है, वो उस व्यक्ति के साथ भी नहीं करती, उस चीज के साथ भी कोई दोबारा रिपीट नहीं करती हूबहू उस तरीके से। तो कोई नियम नहीं है, कोई बात नहीं, और फिर भी एक सेम्बलेंस ऑफ यहाँ एक कोई चीज चल रही है, एक सेटअप कोई तरीके की प्रक्रिया है और है वो चल रही है।
नित्य सक्रिय मन की मैं जानूं, इसमें अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके निम्न भागों को प्रकाशित करने के लिए अभी तक और कोई ऐसी शक्ति नहीं आई कि वो प्रवेश करके मन को भी अपना सह अपराधी न बना ले। इसलिए मन ने आज तक जो काम किया है, ऐसे लगता है कि उसने बहुत बहुत तो विकास कर लिया, पर अब तो मन सेवा में है आपके भौतिक और प्राणिक जो दावे हैं उन्हीं की। नई तो कोई सोच आ रही हो, ये समझने की बात है कि कोई नई सोच आ रही है क्या। हम अगर चारों तरफ देखें, नई सोच नजर नहीं आती। अब तो एक रेस्टलेसनेस है, इवन शांति से बैठ के कोई कोई दिखता नहीं कि कोई बिल्कुल काम कंपोज्ड उसके अंदर, जो कि वो कह रहे हैं बुद्ध के समय जिस तरीके का था, या आध्यात्मिकता बहुत एक सुंदर चीज थी। तो आज की डे और एज के अंदर जिसको आप कह रहे हो कि भी मशीनी युग है, इसके अंदर विज्ञान का युग है, तो नित्य सक्रिय मन, इसने इतनी चीजों के अंदर प्रवेश किया है, इतने बैरियर्स तोड़े हैं, पर अल्टीमेटली हम कहाँ आए, ये प्रश्न अगर हम उठा रहे हैं तो इसका मतलब मन के तरीके से यदि हम चलते हैं, वो हमको कहाँ लेके आ सकता है। भाई इसीलिए तो ये प्रश्न कर रहे हैं हम, नहीं तो फिर प्रश्न करने की आवश्यकता ही क्या थी। जिन लोगों को इसका आभास नहीं है, या जो तामसिक वृत्ति के हैं, वो कह रहे भी विज्ञान ने ये समस्याएं पैदा करी, विज्ञान के अंदर ही इनका जो है उत्तर मिलेगा। नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आप उनको अध्ययन करो तो आपको सेंस आएगा, अगर डीपर आप में कुछ है तो। नहीं तो आप कहोगे अरे वाह, लाइफ तो जबरदस्त हो जाएगी, पर वो भौतिक रूप से भी जबरदस्त नहीं होगी। वो एक बार तो आपको चकाचौंध करती प्रतीत होती है, पर वो अल्टीमेटली भौतिक रूप से भी आपको बहुत पीड़ा के अंदर लेके जाएगी। प्राणिक रूप से तो कहना ही क्या। निश्चित ऑलरेडी एकाकीपन इतना है, मतलब यहाँ लोनलीनेस, और धीरे धीरे भारत में भी आती जा रही है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। तो आपके जो जीवन के वास्तविक मुद्दे हैं, उनके लिए विचार करने का समय नहीं है, फोकस करने का टाइम नहीं है। हम कितनी देर अपने मन को वास्तव में फोकस कर पाते हैं, उसी के ऊपर सबसे पहले आघात है मानिए। एनी हाउ, पर नित्य सक्रिय मन और प्राण इच्छा अगर ये नहीं हो और माइंड इनकी क्रियाओं से मुक्त हो, तो इतनी समस्या नहीं है। पर वो एक सीमा से ऊपर आपको तोड़ के ऊपर तो नहीं लेके जाएगा, नीचे भी नहीं लाएगा। मन आपको नीचे नहीं लेके आएगा। पर अभी दूसरी चीजें हैं जो प्रवेश करके मन को अपने अपराध में शामिल करती हैं। जस्टिफिकेशन उसी से, साइन वही करके देता आपके चेक के, हाँ ठीक है कर लो भाई। प्राण की कितनी भी इच्छाएं हों, वो मजबूर करेगी मन को उसको लेजिटिमेट ठहराने के लिए कि भाई ये तो तुम करो इस चेक पे साइन किसी भी तरीके से। अल्टीमेटली इतना ज्यादा आपको परेशान कर देंगी, अगर आप संयम रखना चाहोगे, निग्रह करना चाहोगे, तो लास्ट में कह देगी इसको करके पिंड छुटाओ ना यार। मतलब मैं सारे दिन और कोई चीज कर ही नहीं पा रहा, मेरे दिमाग के अंदर तो ये खाने की चीज घूम रही है, या ये कामना की चीज घूम रही है, इसको पूरा करके पिंड छुटाओ इस कामना से, जिससे और कोई दूसरी चीज में मन लगे। मतलब और कोई भी आपके पास इसका जस्टिफिकेशन नहीं होगा, और दूसरे जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल अनफाउंडेड है कि भाई सारे समय कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, सारे समय चेतना मेंटेन नहीं हो सकती। माँ ने कहा ये बिल्कुल बकवास बात है। 12वें वॉल्यूम में, फोर ऑस्टेरिटीज फोर लिबरेशंस, इसके अंदर माँ ये बात कर रही है। और जबकि ये ऐसी बात कोई नहीं कर रहा कि चेतना में नीचे आने का क्या मतलब है, एक क्षण के लिए भी नहीं। तो नित्य जो सक्रिय मन है, इसने पद्धतियां खोजी किस चीज की, ये भौतिक तत्व क्या है, इसके पीछे क्या एनर्जीज है। पर अब इसमें समस्या क्या रही
इसका उपयोग मैं मेरे लिए क्या कर लूं, और वो मेरे को उसने डिफाइन किया अपनी बाहरी प्रकृति से, यहां आके गड़बड़ हो गई। क्योंकि जितना रहस्य भारतीय संस्कृति ने मैटर का, साइकोलॉजी का, प्राण का, मन का और उससे ऊपर के स्तरों का, अंतरात्मा का इनका प्राप्त किया, इतना तो अपनी वर्तमान जो पद्धति है विज्ञान की, उससे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कभी वहां पहुंच सकते हैं जो वेदों में ऑलरेडी वहां है वो सत्य। तो नित्य सक्रिय मन है उसकी इतनी समस्या नहीं है। समस्या पहली बात तो इन इटसेल्फ, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी माइंड है, इसलिए प्रवेश नीचे से है। अगर ये इससे मुक्त भी होता तो भी एक जो है उस सीमा से ऊपर तोड़ के आपको नहीं ले जा सकता था। पर अभी क्योंकि एवोल्यूशनरी है, तो आपके पास सबसे पावरफुल टूल भी यही है। तो इसने ये देखा कि भौतिक के अंदर क्या चीजें काम कर रही हैं। अरे भाई, ये प्रश्न तो कोई भी आप चीजें देखते हो, कोई भी बच्चा वो जानने की कोशिश करता है ये काम कैसे करता है। आप उसको खिलौना देते हो, वो वैसे तोड़ना नहीं चाहता, वो उसको जानना चाहता है इसका मैकेनिज्म क्या है, कोई भी चीज कैसे काम कर रही है, ये क्यों करती है। आप जानना चाहते हो मैं सुनता कैसे हूं, मेरे को ये कैसे आया, और दो जनों के बीच में ये फर्क कैसे, एक सुन पा रहा है दूसरा नहीं सुन पा रहा। तो ये जो एक तो भौतिक का अनुसंधान है, उससे सूक्ष्म चीजों का अनुसंधान है, इसको सपने आते हैं वो सच क्यों हो जाते हैं, ऐसी क्या बात है भाई। ये क्या मैकेनिज्म है, अब ये तो कोई माइंड के केमिकल कॉम्बिनेशन से तो ये चीज नहीं हो सकती। आपका वो ब्रेन के अंदर आपके केमिकल कॉम्पोजिशन इस तरीके के हैं, भौतिक विज्ञान इस चीज को कैसे प्रमाणित करे कि आपके केमिकल इस तरीके के हैं ब्रेन के अंदर, उससे आपको ये पता चल जाता है। ये तो फिर बाद में, और बड़ी विचित्र बात है, आपके केमिकल कंपोजिशन से आप ये कैसे बता दोगे कल यहाँ प्लेन गिरेगा, या कल ये व्यक्ति ऐसे होगा, या इसके साथ ये। तो व्यक्ति कहता भी और भी कोई चीज है, और तो कोई बात है। अब जब इन्होंने सबसे पहले एलएसडी ली, ड्रग्स, हिप्पी मूवमेंट जो आया, वो इसी का आया। रामदास उसी समय फिर बाद में वो गोली वगैरह लेके यहाँ नीम करोली बाबा के पास आया था। उस समय जब ये मूवमेंट चला, इन्होंने गोली ली, वो लेते ही इनको जो ब्रेन का फिल्टर है उससे इस गोली ने टेम्परिंग करी। करते ही हमको जो ये फिल्टर के कारण ये जगत आपको जो जैसा दिख रहा है, वो बिल्कुल पर्दा हटा। हटते ही ऐसे बीइंग्स दिखने शुरू हुए, ऐसी चीजें दिखनी शुरू हुई, जो ने कहा यार ये क्या है। अब फिर बाद में ऐसे ही वर्णन इनको गरुड़ पुराण में दिख रहे हैं, कई और अपने पुराणिक लिटरेचर है उसके अंदर दिख रहे हैं, कर भाई कुछ बात तो है। तब इन्होंने ब्रेन की मैपिंग शुरू करी कि भाई बात तो है, प्योर हेल्यूसिनेशन तो नहीं है। मैं नित्य सक्रिय मन की बात कर रहा हूं आपसे, कि कैसे उसने अनुसंधान किया। पहले तो भौतिक तरीके से मैं फसलें कैसे लगाऊं, आग कैसे, अपने आप को रक्षित कैसे करूं, उसमें मेरे कम्युनिटी का और इंडिविजुअल का कैसे होगा, एक जना सारों से नहीं लड़ सकता तो ग्रुप में आ जाओ। तो ये सारी चीजें बनती रही बनती रही बनती रही। जब आप भौतिक रूप से थोड़ा सा सिक्योर हुए, तब बैठ के आपके पास थोड़ी फुर्सत होती है, जो आप इसमें संगीत में, कला में, फिलोसॉफी में, मेटाफिजिक्स में, धर्म में इनकी बातें कर सकते हो। उससे पहले तो आप भौतिक रूप से ही सिक्योर नहीं हो, बातें क्या कर लो आप। तो पहले भौतिक प्रकृति के नियमों में, फिर आपके धीरे धीरे साइकोलॉजिकल प्रकृति है उसके नियमों में, सक्रिय मन तो हर स्तर के ऊपर। तो इन्होंने फिर बाद में ब्रेन की मैपिंग शुरू करी। जो आपके नन्स हैं, फिर आपके बुद्धिस्ट मंक्स हैं, इन सब की ब्रेन की जो डीप समाधि स्टेट के अंदर, ट्रांस स्टेट्स के अंदर जो जाते हैं, उनकी मैपिंग करी। करके फिर बाद में इनका भी, ये लोग जो अकाउंट देते हैं झूठ तो नहीं है, ठीक दे रहे हैं। क्योंकि ब्रेन का जो एक सामान्य मनुष्य का पैटर्न ये है। फिर उन्होंने, भाई तटस्थ भी आप इंक्वायरी करोगे तो अभी तो आपको पता नहीं ना, आप तो अपना डेटा इकट्ठा करोगे, फिर इसको कैसे एनालाइज करें।
बड़ी मुश्किल से आप उसको एनालाइज करते हो, फिर बाद में ये इस निष्कर्ष पे तो फिर आ ही सकते हो कि ये पैटर्न इसका तो अलग है। जो डीप समाधि अवस्था में जाता है, स्लीप पैटर्न क्या है, स्लीप के पैटर्न्स इनको पता है कि भाई ये वाली ये है, इसके कई नाम भी दे रखे हैं इन्होंने। और ब्रेन के अंदर आपके ये हैप्पीनेस वाला ये वाला होता है, इसमें ये होता है, ये हालांकि ये है बकवास टोटल एकदम। क्योंकि अगर आपकी भौतिक दृष्टि है तो आप साइकोलॉजिकल चीजों को भी भौतिक रूप से एक्सप्लेन करोगे, और इस दुष्चक्र से छूट सकते ही नहीं अगर आपकी है, क्योंकि सारी चीज आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर भी दोगे तो दूसरी का आपको ये सेंस भी नहीं आएगा कि कोई और दूसरी चीज हो भी सकती है क्या, क्योंकि एक्सप्लेन कर दोगे आप। तो इन्होंने ब्रेन की मैपिंग करी, उसके अंदर पैटर्न देख के कहा रियल है ये। तो कहा कौन सा ज्यादा रियल है, सामान्य मनुष्य का है या जो तो ट्रांस के अंदर जो ये एक्सप्लेन करे। कभी पैटर्न के हिसाब से तो जो ट्रांस वाला व्यक्ति है उसकी स्टेट्स है वो ज्यादा रियल है। तो अब आपकी फाइनल वर्डिक्ट क्या है इसके ऊपर, निष्कर्ष क्या है। तो वो निष्कर्ष, क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति का तो निष्कर्ष अल्टीमेटली भौतिक तत्व ही होगा, तो वो कह रहा है कि ये जैसा आपका ब्रेन की वायरिंग होगी वैसा जगत आपको नजर आएगा, और इनको जो नजर आ रहा है डेफिनेटली वो ज्यादा रियल है। हमारे जो वेदांत का है वो सत्य है जस्ट दी ऑपोजिट, कि एकम सत है वो किस तरीके से अभिव्यक्त करता है, उस तरीके के केमिकल कॉम्बिनेशंस आपके ब्रेन के या जिसके जो बनाने हैं वो बना लेगा। यहीं आके रिवर्सल की बात चल रही है। इस जगत को आप भौतिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और उस एंसेंबल में अपने तरीके से किसी चीजों को एकदम आराम से उसमें बिठा दोगे, कुछ को ठोक पीट के बिठाना पड़ेगा, जिनको ठोक पीट के नहीं बिठा सकते उनको छोड़ दोगे। भाई इतनी बड़ी इक्वेशन तो किसी के पास भी नहीं है, तो श्री अरबिंदो रख रहे हैं इस इक्वेशन में तो सारी चीजें। तो हमको जो सुविधाजनक होगी हम उसको इक्वेशन में रख लेंगे। नित्य सक्रिय मन, ये मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके से काम कर रहा है। और इसके अंदर यदि दृष्टिकोण आपका भौतिक है तो आप भौतिक तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे साइकोलॉजिकल चीजों को भी। इतिहास के बारे में यही श्री अरबिंदो ने यही कहा कि एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर की खाली भौतिक इवेंट्स से ज्यादा साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर साइकोलॉजी को आप दरकिनार कर देते हो और खाली इवेंट्स की बात करते हो तो हिस्ट्री तो आप जान सकते ही नहीं। तो साइकोलॉजी में जाने के लिए उतनी साइकोलॉजी आपको चाहिए। संगीतकार की साइकोलॉजी क्या करती है उसके लिए संगीतकार की साइकोलॉजी चाहिए, यहाँ बड़ी मैच्योरिटी चाहिए। पर इतनी बातें मनुष्यों को समझ में आती है, नित्य सक्रिय मन, फिर बाद में उसने साइकोलॉजी को डेवलप किया और उसको आपको सिखाते भी हैं। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी हो गया, ह्यूमन साइकोलॉजी, फिर बाद में मानव विज्ञान, नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी है, फिर आपके ये सारी भाषाओं का विज्ञान कैसे हुआ, ये सक्रिय मन ने किया है ये काम। आपके संगीत का कैसे, भाषाएं कैसे, स्वर कैसे, इनके एटिकेट्स इस तरीके कैसे, संस्कृतियां ऐसे कैसे, फिर जीन्स में जाने शुरू हो गए कि ये अंतर कैसे आता है। जीन्स के अंदर भी फिर बाद में ये इस निष्कर्ष के ऊपर आए कि ये तो जीनोटाइप और ये फिनोटाइप है, ये जेनेटिकली है, ये जो है फेनोटाइप तो वो है जो हवा पानी के कारण हो गए, बाकी हैं इंडियंस ही सारे के सारे। तो आप धीरे 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 रहस्यों में प्रवेश करते हो करते हो करते हो करते हो। पर श्री अरविंद कह रहे हैं आप लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स तो ट्रेस करते हो, मैजिशियन के माइंड में प्रवेश नहीं करते। और अगर वो नहीं करते तो मैजिक को मैं कहता हूं आप उसमें केवल प्रवेश करते हो, अभी जानना शुरू करते हो। श्री अरविंदो का हमने पढ़ा था ना, और बहुत बार पढ़ लिया हमने। तो यहां ये प्रक्रिया तो नित्य सक्रिय मन। अच्छा, ये जो अपन बार बार एक व्यापक इसका पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, ये कुछ आइडिया आ रहा है क्या देविका जी। हाँ जी। एक्टिव जो आप कह रहे हो माइंड, वो उसने ये सारे काम ये माइंड ने किए हैं ये। तो उसमें अपने आप में यदि एवोल्यूशनरी नहीं होता, नीचे वाली चीजें नहीं होती, तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आता और अपनी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चला जाता। बच्चा जैसे पढ़ रहा है, एक क्लास में पढ़ रहा है, अगर परवर्सिटी नहीं होती अगली वाली में चला जाता, क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम आती है इंटरमिसेंस की,
नीचे वाला भाग ऊपर वाले में प्रवेश करके और उसको नीचे खींच लेता है, डाउनवर्ड ग्रेविटेशन है, इसकी प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए सारी चीज को एक भौतिकवादी व्यक्ति जिस तरीके से देखता है वो सारी चीज को दूषित कर देता है। आप जगत का वर्णन फैक्चुअली ठीक कर सकते हो, पर आपका दृष्टिकोण भौतिकवादी है, तो वो फिर बाद में दोष का अधिकारी हो गया सारा वर्णन। और वही आप अंतरात्मा के तरीके से करोगे। मां क्या भौतिक चीजों से डील नहीं कर रही थी? इतना मेटिकुलसली कर रही थी जितना कि कोई परफेक्शनिस्ट नहीं कर सकता। आपके जगत का कोई बेस्ट से बेस्ट परफेक्शनिस्ट नहीं कर सकता, कोई प्लानिंग वाला व्यक्ति नहीं कर सकता जो काम मां कर रही थी। तो ये कभी नहीं कहा जा सकता कि अध्यात्म जो है आपके बाहरी परफेक्शन को छीनता है। इनफैक्ट परफेक्शन आंतरिक से ही आता है। योगः कर्मसु कौशलम, ये शिफ्ट अगर आ जाए तो आपको ये सेंस इसका कि ये मैं इसलिए पिक्चर दे रहा हूं कि मन कर क्या रहा है, पर इसके साथ साथ प्राण इच्छा, प्राण इच्छा ने इन्होंने क्या किया अपने मानसिक, प्राणिक और भौतिक दावों, मानसिक दावे कल हम बात कर रहे थे, इसमें और कोई इंट्यूशन आपके किसी के आई क्या? मानसिक दावे ये हैं, आपको एक्चुअल में पिक्चर नजर आ रही है, अरे ये यही काम कर रहे हैं ये तो। अच्छा, इसके अंदर थोड़े से ये देखो प्राण मिल गया, थोड़ा सा भौतिक मिल गया। ये सिनेरियो यदि हमको विविड हो सके, ये आपको बहुत रिलीफ देगा और जगत के प्रति एक पर्सपेक्टिव दे देगा आपको। आपको चीजें दिखेंगी मानसिक किस तरीके से और उसमें प्राणिक कैसे हो सकता है। देविका जी। मानसिक की कल हमने बात करी थी कि जो भी हमारे आइडियलिज्म है तो उनको पकड़ के रखना, तो वो हमारे माइंड मेंटल क्लेम्स है। भाई आप जैसे ये देखिए, इसके अंदर देविका जी जो संस्कृतियां जो हुई या जो भी आपके देशों की अपने पद्धतियां तरीके रहे, वो किस चीज पे अपने आप को आधारित करते हैं? कि मेरे को ग्रीस ने एक तरीके से मतलब अपने आप को एस्थेटिक्स के ऊपर रखा, रोम ने अपने आप को जो है एथिक्स के ऊपर, चाइनीज ने एक तरीके से। अच्छा, इसके अंदर फिर बाद में साथ में अलग अलग आपके वाद जिसको बोलते हो इज्म, ये मार्क्सवादी विचारधारा है, उसको पकड़ के चल रहे हैं साहब। हम तो लोहिया के ग्रुप के हैं और वो इसको पकड़ के और वो पूरी एक टोटलिटी को भूल जाते हैं और वो उसी के पीछे, हम तो समाजवादी हैं। अच्छा, उसका समाजवाद से भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें मानसिक दावा तो एक हो गया आपका कि ये मार्क्सिस्ट विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है साहब ये। तो वो सारे जगत का वर्णन अपने तरीके से करेगा, धर्म का भी वर्णन अपने तरीके से करेगा। हर विचारधारा को यदि उसको व्यापक होना है तो पूरे जगत को कम से कम ये आपको वहम उसको देना पड़ेगा कि मैंने हाँ इन सब इश्यूज को विचार किया है और मेरी पद्धति में इनका ये स्थान है, वो उचित है या नहीं है, इनमें बदमाशी क्या है या कैच किस चीज में है, जो अगर आप वास्तव में इनकी किताबों को बारीकी से अगर देखते हो, ये डेफिनेशंस खुद डिफाइन करते हैं और उन निष्कर्षों पे आ जाते हैं। मतलब इनको जो सुविधाजनक होता है वो डेफिनेशंस दे लेते हैं और फिर कह देते हैं कि देखो हम इस निष्कर्ष पे आ गए, प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए श्री अरबिंदो ने उसको कहा, रे दिलीप, पर तेरे को इसकी रसेल की मानने की क्या जरूरत है यार? वो तेरे जैसे कोई मडल्ड अप नहीं है माइंड के अंदर, वो जो प्रेमिसेस स्थापित करता है उसके निष्कर्ष उस तरीके के हैं। मानसिक दावों में एक बड़ी भयंकर समस्या ये है, अगर वो तटस्थ हो तो भी। क्या ये बात समझ में आई देविका जी? क्या समझ में आई है? जी, ये कि जो मानसिक को थोड़ा एक्सप्रेस करने में मुश्किल लग रहा है मेरे को, वैसे समझ आ गई है। आप इसकी प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? हाँ जी। प्राणिक अगर एंटर न भी करे तो भी
आप अलग से देख पा रहे हो इस विचार को? और प्राण एंटर कर जाए तब तो कहना ही क्या। फिर तो जो कोहराम ये मचाता है, रक्तपात करता है, उसी का तो इतिहास साक्षी है सारा का सारा। एक वाद पकड़ लो और वो वाद तो आपको बस, आपको मतलब रहने नहीं देगा। एक वाद कोई भी पकड़ लो। जैसे हमारे इंडिया में था सबका विकास, हाँ और ये जो नहीं, विकास है, हाँ हाँ मतलब नहीं, ये अब मतलब ये है जो क्योंकि विकास है, वोट मिलते हैं इससे। और ये मानसिक दावा है नहीं ये, इसका माइंड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो प्योरली यूटिलिटेरियन है इनका विचार। ये बोलेंगे, इनके जो एडवाइजर्स हैं वो बताते हैं ये वाला बढ़िया रहेगा, ये बोल दो। कुछ इनमें खुद में इतनी इंजीनियरिटी है, हमारे जो शीर्ष के नेता हैं वो अपने आप को कुछ ज्यादा समझते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, मैं खुद अपने, मैं किसी से क्या पूछूं, मेरे को पता है। पर अल्टीमेटली उसका ये है कि इसको ये वोट में कन्वर्ट कितना होगा, उसका माइंड से लेना। वो तो माइंड की चीज में प्राण एंटर कर गया देविका जी। ये प्राण की एंट्री है, तो कैसे वो आपकी एक छोटी सी चीज आप करते नहीं, उसके अंदर आप ये देखते हो कि अब ये ऑपरेशन हमने सिंदूर किया तो इसको कैसे हम क्या कर लें, राम मंदिर बनाया इसको कैसे हम पूरा एनकैश कर लें। अब मंदिर तो रह गया कहीं और, राम जी का क्या लेना देना उसके अंदर, वो तो कोई। तो आप ये देख रहे हो जब इसमें दूसरी चीजें एंटर करती है, प्राण की भी निम्न तरीके की, प्राण तो बहुत ऊंचा है, प्राण कोई छोटी चीज थोड़ी है। ये हमको सेंस आ जाएगा, और इसकी कड़ी बाहर क्या ढूंढेंगे, अपने अंदर ढूंढ लेंगे। तो अगर मैं इसकी चाबी मेरे लगा सकूं तो मैं किसी को बता सकूंगा कि यहां इसका उत्तर है, लोग अपने आप देख लेंगे। कैंसर की समस्या कौन से हॉस्पिटल में सही तरीके से टैकल करी जा रही है, लोग अपने आप ढूंढ लेंगे, आपको कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हमको एक फील्ड दिया गया है, उसकी चाबी हमको ढूंढने की है। पर माइंड अगर अपने आप में कोई वाद के अलावा कोई निर्माण कर नहीं सकता, क्योंकि जब वो जानने का प्रयास करता है तो इस सारे को वो किस दृष्टिकोण से देखे, प्रॉब्लम यहां आ रही है। आप एक विराट व्यवस्था के सामने, एक जगत के सामने, अस्तित्व के सामने अपने आप को पाते हो, उसमें आप अपनी मानसिक एनर्जीज को फेंकते हो। अब डिपेंड करता है आप में कितनी है। खाली इंद्रिय तरीके से फेंकते हो, बहुत कम रिपोर्ट आएगी। इंद्रियों की ही आप रिपोर्ट देखोगे तो बहुत कम रिपोर्ट आएगी। आप थोड़ा सा उसके पीछे साइकोलॉजी को फेंकोगे, बेटर रिपोर्ट आएगी। आप में और फैकल्टीज होंगी, उनको फेंकोगे और बेटर रिपोर्ट आएगी। है माइंड की ही प्रोसेसिंग। ये सारे को भी मिलके उसको ये पता नहीं मैं करूं क्या पर इसका, इसलिए वो एक वाद की रचना करता है, एक इज्म की रचना करता है, वहां तक दिक्कत नहीं है। वो उसको जानने का प्रयास करता है, पर जैसे ही उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करता है एकांगी तरीके से, यहीं जाके सारी समस्याएं आ गई। और यही अगर इसके अंदर कट्टरपंथी आ गई, जो कि आ ही जाती है, आज तक का तो कोई वाद ऐसा रहा नहीं जो वास्तव में फॉर्मुलेटेड हो और जिसने रक्तपात न किया हो। प्राण एंटर कर जाए वो तो बात दूसरी है, वो तो फिर बाद में तो हाईजैक ही हो गई सारी चीज। पर मन अगर अपने आप में भी करता है तो उसकी प्रॉब्लम ये है, वो एक जगह अपने आप को अरेस्टेड महसूस करता है, वो कहता है मैं कहाँ हूं, सुप्रीम रियलिटी क्या है। एक सीमा के बाद में आप कैसे जा सकते हो, क्योंकि ये क्षेत्र है, आंतरिक है और उच्चतर जगत का है, जिसके लिए वो एक है ना उसकी बेबसी की वो कृष्ण प्रेम की वो कविता है। मन की जो बेबसी की वो बात बता रहे हैं कि अरे ये, अगर आपकी रियलिटी मान लो लिक्विड हो और आंखें हैं सॉलिड, तो वो उसको नहीं देख सकती। एक अच्छा एक उदाहरण है ये। आपकी रियलिटी का टेक्सचर क्या है, आप दूध को मीटर से अगर नापो तो वो उसकी पकड़ में नहीं आएगा। तो रियलिटी आप कहो मैं माइंड से पकड़ लूं, इसमें नहीं आएगी, प्रॉब्लम यहां है। माइंड कोशिश ये कर रहा है जानने की, पर वो जानना किससे, डेटा किस चीज से इकट्ठा कर रहा है, यहां दिक्कत आती है। इसलिए वो एक वाद गढ़ता है, और वो जितना ही संकीर्ण होगा
उतना ज्यादा उसको ठोक पीट के सारों के ऊपर लागू करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे आ जाएंगे उसके अंदर, उस सांचे में ठोकना ही पड़ेगा। जितना व्यापक सांचा होगा आराम से सारे आ जाएंगे। व्यापकता के अंदर कट्टरपंथी नहीं होगी, पर उसके लिए स्पिरिट बहुत वास्ट चाहिए, कैथोलिसिटी चाहिए। ये काम केवल सनातन धर्म कर सकता, और कहीं ये बात है नहीं। तो मानसिक दावों के ऊपर ये क्लैरिटी आपको क्लियरली चाहिए। ये वाले दावे जो हम जो बातें कर रहे हैं वो नहीं, माइंड इन इटसेल्फ के अंदर इनकेपेबिलिटी है ये। अगर वो तटस्थ हो तो भी, प्राण का उसके अंदर प्रवेश नहीं हो तो भी, प्राण का हो तब तो खैर फिर बाद में आगे बात करने से ही फायदा नहीं, वो तो खत्म ही हो गया। पर मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे टीवी की हम बात कर रहे थे कि उसके अंदर प्रोग्राम, चाहे आप भक्ति में देखो और चाहे कुछ भी करो, इसमें दो चीजें हैं, एक तो कंटेंट और मीडिया इन इटसेल्फ। मोबाइल के ऊपर आप भक्ति में चीजें भी देख रहे हो तो भी मोबाइल की रेस तो मोबाइल की रेस है ही। उसमें कंटेंट एक चीज हो गई और उसकी जो जो मीडिया है वो एक चीज हो गई। ये अब कल से बेटर कुछ क्लैरिटी है क्या इसके अंदर, कि माइंड की इन इटसेल्फ इनसफिशियंसी है ये। वो वाद गढ़ने के हाँ अलावा और कोई चीज नहीं कर सकता, इजम्स गढ़ेगा वो क्रीड्स पैदा करेगा, कितना भी व्यापक हो, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज। क्योंकि व्यापकता में वृद्धि तो ऊपर जाने से और भीतर जाने से, अंतरात्मा के पास सारा चिदाकाश है, ये इसकी पकड़ में नहीं है। इसकी पकड़ में हो जाता है तो फिर बाद में उच्चतर मन, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूशन, ये फैकल्टीज अगर नहीं है तो माइंड अभी प्रॉपर नहीं काम कर पा रहा। ठीक है, अब ये क्लैरिटी है क्या? हाँ जी। अब एकदम क्लैरिटी है ना? हाँ जी। अभी तो कम से कम इतनी देर तो है कि मन अपने आप में वाद गढ़ने के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। और अगर आप वाद गढ़ते हो तो भगवान का सत्य तो इतना ज्यादा लचीला और नमनीय है, वो एक फॉर्मूले में कैसे आ जाएगा? आप अपने लिए ही कोई वाद गढ़ लेते हो, कोई दूसरे की तो छोड़ दो, पर आप भी तो डिविनिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो। इसलिए माँ का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है, नेवर मेक रूल्स। पर मैं ये लोअर नेचर के लिए नहीं कह रहा, वो तो तैयार ही बैठी है इस चीज को सुनने के लिए कि नेवर मेक रूल्स। अनुशासनहीनता नहीं कह रही माँ, पर वो कह रही है कि हमेशा ओपन रहो। ये है वाद गढ़ने की जो बात। अनिल जी, अब क्लैरिटी आ रही है क्या इसमें? हाँ, नहीं नहीं, ठीक बात है। मतलब इसमें कोई रूल में बांध दिया तो फिर तो फिर तो वही बात होगी ना। फिर तो आप उसमें से एक्सेप्ट नहीं करोगे। मतलब जो चीज है, मैं जो मान रहा हूँ वही है। तो जो चल ही रहा है वो तो क्रिश्चियनिटी में देख ले या अपने इस्लाम में देख ले, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। मतलब भाई हम जो हैं बस वो हमारा ही है, और यही सब मानो। जो नहीं मानेगा वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर की बात कर रहे हैं। पर नॉर्मल हम नहीं उसमें जानते रूल ये नहीं। क्या होता है। हम हाँ, इस तो चीज वो को रूल बिल्कुल नहीं जानते। इसको केवल वो बिल्कुल व्यक्ति फ्रीडम जानता है जिसने गुरु के चरणों में अपने आप को पूरी तरीके से दिया है। तो इसलिए बिल्कुल। भारतीय संस्कृति फ्रीडम की बात करती है। अदरवाइज आप अगर एग्जीक्यूट करो तो करो कैसे इसको? हाँ, नहीं होगा वो। आप फ्रीडम का एग्जीक्यूट कर नहीं मतलब सकते। तो अलग। इतने मूर्ख थोड़ी हैं जो इन्होंने जिन्होंने धर्मों को फ्रेम किया, जिन्होंने वाद फ्रेम किए, जिन्होंने आपके अलग अलग शासन तंत्रों को फ्रेम फ्रेम किया, मूर्ख लोग थे क्या? आपके चाणक्य हैं और हैं जो आपके कितने कितने लोग लोग हैं जो इस बारे में सोच रहे थे। इन्हीं के समकक्ष जो कितने कितने लोग हैं जो शासन तंत्र के बारे में सोच, आपके प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ये सारे के सारे जितने लोग हैं। मार्क्स भी ऐसे थोड़ी है कि आप सोच रहा है वो। हाँ, सोचा है और उन्होंने चलाया भी, और भी चला भी काफी समय तक वो नहीं नहीं, चीज अभी भी चली। आपके पार्टी तो है उसके नाम से। हाँ, अभी भी है। अभी लेफ्टिस्ट का सारा वही चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। जबकि भारत में क्या काम उसका, पर फिर भी वो अपनी विचारधारा को पेम्फलेट तो छापते ही हैं। और जो भी उस विचारधारा में उनको बताते भी हैं, भी हमारी ये विचार, करो नहीं करो वो एक अलग बात है, पर विचारधारा तो है। हाँ, वो अभी भी जिंदा है, बिल्कुल। हाँ तो फिर, तो इसका मतलब ये चीजें तो हैं। तो ये चीजें तो बड़ी एग्जिस्ट कर ही विचित्र रही। बात है। ये केवल श्री अरविंद के संपर्क में आने से थोड़ा सेंस आता है, अदरवाइज तो ये एक्चुअल में न तो इसका सेंस हम बात जरूर कर रहे हैं इसका। और अगर सेंस आ जाए तो आप जीवन में एग्जीक्यूट कैसे करो, करो कैसे? क्योंकि सच्ची फ्रीडम तो अंतरात्मा को पूरी छूट देने से आ सकती है बस।
केवल अंतरात्मा आपको जैसे चाहे, इसको परफेक्शन बोलते हैं कि जैसी प्रेरणा, परफेक्शन क्या, जैसे बांसुरी बजाने वाला है उसको इंस्ट्रूमेंट दिक्कत नहीं दे, मेरे जैसी धुन मेरे जैसा आया एकदम परफेक्टली, मतलब मैं ध्यानस्थ अवस्था में हूं, नहीं तो मैं क्या तो ध्यान में चला जाऊं, बांसुरी बार बार रोक लेगी, स्वर खराब करेंगे। जिसके साथ मैं कल बच्चों को बता रहा था, मैंने कहा अरे तुम सही ताल नहीं करोगे, सही स्वर नहीं करोगे, कोई जो ध्यान में जाना चाह रहा है संगीत के माध्यम से ध्यान में कैसे जाएगा? तो आप फ्रीडम में नहीं आ सकते जबकि आपका डीपर पार्ट आपको पूरी तरीके से लेके अपने हाथ में नहीं ले ले। और इसका भाव है आप अपने आप को गुरु के चरणों में निश्शेष रूप से दे देते हो, इसके अलावा डिलीवरेंस नहीं हो सकती। और सिनेरियोज आप कोशिश करो, वाद विश्व के अंदर अगर आप डालोगे कितने कितने इजम्स, अरे इतने इजम्स हैं, इतनी पद्धतियां, माइंड और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता, और आपके पास और कोई शॉर्टकट है भी नहीं। अगर माइंड से अप्रोच करते हो तो वो यही एंड करेगा, यही अंत परिणाम है माइंड का, इससे कोई बच सकता ही नहीं। अभी तो हम इंफ्रा रैशनल हैं, अभी तो माइंड काम ही नहीं कर रहा। पर जिन्होंने सोचा है, विचारा है, समाज को दिशा दी है, सो कॉल्ड पद्धतियां दी हैं, उन्होंने विचारा, चीजों को देखा, तो ये माइंड के क्लेम्स, ये हैं क्लेम्स, जिसके अंदर आपके आइडियलिज्म्स हो सकते हैं, इजम्स, मेरे सपनों का भारत, और वो सपना दुस्वप्न निकला। ये मतलब ये तो मेरे सपनों का किसका, इतना तेरे को तो यार नाइटमेयर आ रहा है, सपना क्या आ रहा है, सत्यानाश कर दिया तूने तो, मेरे सपनों का ये मेरे। तो ये मनुष्य जाति ने सारा रक्तपात देख लिया इन दावों के कारण। इसके बाद अब ये प्राणिक, मानसिक तो ठीक है क्या, या इसमें और क्लैरिटी की जरूरत है आपको इस समय तो, कम से कम जितने समय हो, बाद में तो खैर इसको रिपीट करने की जरूरत है, पर जितने समय उस समय तो आपको ये एक चीज आपके भीतर, हाँ अब समझ में आई है, हमको कोई जल्दी हाँ नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल। तो इसमें लेकिन एक लिक्विड और जैसे फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब आपका। अदरवाइज तो रिजिडिटी है तो फिर नहीं, फिर आप भाई नहीं माइंड जो एक्सेप्ट है वो खंड खंड करके लिक्विड। चीजों को देखता हाँ, है, वो बिल्कुल तोड़ तोड़ के देखता है, वो काट काट के देखता है हर चीज को। उसकी प्रकृति ऐसी है। हम्म, अच्छा, सुप्रीम रियलिटी जो है, अगर मान लो वो हो लिक्विड और आंखें हो सॉलिड, हाँ वो फिर कैसे देख पाएगा, नहीं तो देख ये तो पाएगा। टेक्सचर अलग हो गया। इसीलिए बिल्कुल। आज बेसिक समस्या क्या है, पढ़ के इंप्रेशन आ जाता है हम साधना कर रहे हैं। ये सुप्रीम रियलिटी दूसरी चीज है। ये पढ़ने की, लिखने की, कोई भी चीज मतलब साधना साधना है, और कोई दूसरी चीज उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो साधना करने से नहीं। ही होगा, और कोई दूसरी चीज से नहीं होगा। तो वैसे ही माइंड का अपना एक टेक्सचर है, सूक्ष्म हो सकता है, और सूक्ष्म हो सकता है, और यही इंपॉर्टेंस है इसकी। ये आपकी लोअर प्रवृत्तियों को थोड़ा लगाम लगाएगा, सूक्ष्मता लाएगा, इसके अंदर संगीत, साहित्य, कला, विचारधाराएं, ये सब हेल्पफुल है। इसलिए जब तक पशु है, मनुष्य, सब चीजें हेल्पफुल है, उसको हाँकने के लिए ही आपके इज्म समय समय पे आए हैं, नहीं तो क्यों आते? मूर्खता की चीज थोड़ी भगवान यहाँ चलने देते, जरूरी है। आज हमको कह दिया जाए बिल्कुल फ्री हो, अगर हमको अनुशासन नहीं दिया जाए, भौतिक चीजों का अनुशासन नहीं हो, तो क्या तो खाना पकाएंगे, हमको यही नहीं पता, चल घालमेल हो जाएगी यहाँ तो। कौन सी चीज के साथ क्या व्यवहार करें, भौतिक के साथ, मानसिक विचार को कौन से का, सबका इवेल्युएशन है, सबको अपन अपने यथा स्थान रखते हैं। महान व्यक्तित्वों के अंदर भी आप सुभाष चंद्र बोस को और रामकृष्ण परमहंस को एक जगह नहीं रख सकते, आपको तो ये कैटेगरी अलग हो गई। ये तो बात क्या है भाई, अगर विचार करो, क्या शरीर का तेज था या किस चीज की थी, क्या माइंड बहुत शार्प था, या वैसे करके फैकल्टीज ज्यादा थी, कुछ नहीं, कोई दूसरी शक्ति है, वो काम कर रही थी। आप कौन सी शक्ति के प्रति खुले हो, उतनी महत्ता है। जितनी डीपर शक्ति के प्रति खुले हो, उतने आप इटर्नल हो, चिन्मय हो। जितना ही बाहरी चीज के प्रति खुले हो, उतने ट्रांजिटरी। तो ये प्राणिक दावे, प्राणिक दावा कैसे, और आज इसने सारी चीज को निगल लिया है। देविका जी, इसका चित्रण कर सकते हो क्या? प्राणिक दावे, प्राण तो
बेसिकली डिजायर्स के अंदर है, फुलफिलमेंट के अंदर और चाहिए, अर्जेस जो है वाइटल की, देन इमोशंस जो है किसी भी चीज के प्रति, ड्राइव्स कि हमें सक्सेसफुल होना है तो उसकी ड्राइव्स जो है वो भी वाइटल से ही है। जीवन का सच्चा लक्ष्य, उसमें प्राण का वो, प्राण की बेसिक, जैसे माइंड की हमने बेसिक बात बताई, प्राण की बेसिक बात क्या है, और अभी तो सारा सेटअप आपका टोटल, सब टोटल, चाहे कितनी बढ़िया आप आध्यात्मिकता की ओर की बात करो, इसमें और कहीं कोई दूसरा आपको, जैसे हमने माइंड की बात करी, वैसी प्राण की अगर कोई बता सकता हो तो प्राण की ऐसी क्या बात है कि आप देखो और कोई दूसरी चीज ही नहीं है इसके अलावा, तो ग्रीड भी हो सकता है इसका, लालच। ना ना, इसका क्या कोई चित्रण करो। वर्तमान के अंदर तो सारी चीजें, आप तो कोई भी एक भी चीज ले उसके पीछे आपको वही चीज नजर आएगी। कंज्यूमरिज्म है, ये सारा वाइटल से ही आ रहा है, ड्रिवन है। ना ना, इससे नहीं, और विचार करो। आर्ट, आर्ट वगैरह हो गया। अब आर्ट के अंदर भी ये आर्ट का जो फॉर्म्स है ये बिल्कुल ही अलग हो गए हैं पहले का आर्ट। नहीं, प्राणी का तो सारा मैक्सिमम से मैक्सिमम इंद्रिय सुख अनुभूति के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ सुख, है। ये है, बस इंद्रियों का सुख मतलब हो जाए, मेरे को बढ़िया दिख जाए, बढ़िया खा लूं, बढ़िया पहन लूं, बस वो नहीं, वो नहीं, वो जो भी, पर जो भी एक हो सकता इस है तरीके उसका। से फ्रेम करना कि जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्त करना, एक तो ये सुखी होना, ये अगर उद्देश्य करते हो तो मां कह रही है तकलीफ पाने का अचूक उपाय हो गया ये सुख, इसको मैं प्राप्त कर लूं, जबकि जीवन है ही नहीं इसके लिए, तो फंडामेंटली अप्रोच ही गलत हो गया। ये तो जो चीज जिसके लिए नहीं बनी, विल के लिए बनी है, प्राण किसके लिए बना है, विल को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राण स्थान है, ये तो यहां डिफॉर्म हो गया। प्राण स्थान है विल का, संकल्प, भागवत संकल्प है, उसको इसमें वो है कि ये फ्रेम ही गलत किया जा रहा है। अभी तो जो ये कह रहे हैं इसका जो मैनिफेस्टो में अपने है ना, वो आप देखना, पर इसको जो किया जा रहा है, सबसे पहले तो जिस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, ये क्या कह रहे हैं देखो, हाँ ये मैं आपसे शेयर कर देता हूं क्योंकि मैं इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहा, इसमें ये और बातों में नहीं, ये फंडामेंटल समझ जाओ आप, माइंड की प्रॉब्लम ये है, वैसे ही इसकी प्रॉब्लम ये है। तो आप ये देखो, आपके पास अगर मैनिफेस्टो है, और हिंदी में जिनके पास पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, उसका वाइटल एजुकेशन आप अगर खोल लोगे तो उसमें शुरू में ही है, इसको खोल के आप इन एक एक एजुकेशन को गो थ्रू करो एक बार, इसकी बेसिक पीड़ा, जो दीपक कह रहा है बिल्कुल ठीक बात है, वो हम इसको और सही फ्रेम करते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं आप जो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता चलेगा अरे ये इसके अलावा कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती इसकी। तो इसीलिए ऑफ ऑल एजुकेशन वाइटल एजुकेशन इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल। ये तो कहीं सुनने में नहीं आती, मतलब धरती पे भी कहीं नहीं है ये तो। आप सो कॉल्ड आध्यात्मिक बातें करोगे, गुरुकुल सिस्टम भी अगर करोगे तो उसके अंदर भी ये नाम तो कहीं है नहीं। ये कहीं है क्या देविका जी कोई उद्देश्य कहीं, या हो भी सकता है क्या कि वाइटल एजुकेशन हम करवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल अंतरात्मा के पकड़ में आने वाली चीज है और कोई पावर इसको टच नहीं कर सकती अगर आप साइकिक को नहीं लेके आते। और मां ये कह रही हैं, और सभी शिक्षाओं के अंदर वाइटल एजुकेशन इज पर मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंडिस्पेंसिबल, और तो करो नहीं करो, इसकी कर लो मोस्ट इंडिस्पेंसिबल। अब देख लो आप, एक पर्सपेक्टिव में आ गई चीज। देखिए हमारे जो पहले की चीजें हैं वो डेफिनेटली आपको चेज करेंगी, परेशान करेंगी,
क्योंकि वो जमी हुई हैं। पर इंटेलिजेंस की तो सहायता ले, अरे बुद्धि की तो सहायता ले कि माँ ने शिक्षा को ऐसे फ्रेम किया है। आपके संस्कार आपको परेशान करेंगे, जगत में चारों तरफ का माहौल आपको परेशान करेगा, और वो इसलिए करेगा क्योंकि आप होना चाहते हो। पर अगर बुद्धि को आप काम में लोगे, जब माँ ने फ्रेम कर दिया तो डिफाइन तो जब माँ ने कर ही दिया, तो इसमें संशय कैसे हो सकता है? और है तो किसी और के लिए। अगर हम अनुयायी हैं, हमारे लिए तो भाई ये हो गया मंत्र मूलम, मंत्र स्वरूप है हमारे लिए। इसलिए मोस्ट इंडिस्पेंसिबल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंडिस्पेंसिबल। और आप मन की करो करो, नहीं करो नहीं करो, ये करो, yet it is rarely taken up and pursued with discernment and method. There are several reasons for this. इसके कई कारण हैं। मैं इसलिए ये कोटेशन नहीं दे रहा, मतलब अगले वाले पैराग्राफ के लिए मैंने ये खोला है कि हम प्राण की समस्या क्या है। अच्छा, फिर आप अपने समय से ये देखो कि माइंड का ये नेचर है, अगर वो तटस्थ भी होगा, आप बाहरी चीजें छोड़ दो, आज के तरीके से मत सोचो आप। वो तो सारा का सारा प्योरली एज इफ वाइटल यहां डिसेंड ही कर गया। अभी तो ऐसा है जैसे वाइटल डिसेंड करके आपकी सारी ऊंची से ऊंची भी चीजें हैं उनको लील गया है, वो खा गया है उसको। वैसे ही तो आप आध्यात्मिकता को डिफाइन करते हो, वैसे ही उसको करते हो। उसमें कहीं कुछ आशा की चीज ही नहीं है। जब तक चेतना का रिवर्सल नहीं हो जाए, तो मास के अलावा तो और कहीं कोई रूप है ही नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें कई कारणों में से एक कारण क्यों नहीं ये हो पा रही, द ह्यूमन माइंड इज इन ए स्टेट ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर वो सोचता हो मानव मन इसके बारे में, इसको एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के रूप में तो आपको संगीत, कला, ये वो ये करवाई जाती है, पर इसका कोई प्राण से संबंध है, भावनाओं की कोई इंपॉर्टेंस है समाज में उनकी? अरे समाज में क्या काम आएगी? समाज में तो सफलता काम आएगी। सफल व्यक्ति के फिर बाद में दोष, गुण दोष, उसको कौन देखे? गुण दोष विवेचन नहीं होता सफल आदमी का। फिर तो आपके जो ये न्यूमरोलॉजिस्ट्स हैं, वो बैठ के कहते हैं इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है। चार आपने कोई ऐसे लोगों को देख लिया, उनकी अगर कोइंसाइड कर रही है, तो आप बैठ के कहते हैं ये, क्योंकि आपने सफलता ये मानक तय की है इसलिए ये। अरे सभी डेट्स के ऊपर सारे ही हैं, ये क्या बात है? तो इसलिए पहले तो ये पता ही नहीं, कंफ्यूजन है इस सब्जेक्ट। अंडरटेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरे, ये जो अभियान है ये भयंकर रूप से मुश्किल है, असंभव है। मतलब स्कूल के तो बस की बात क्या है, इवन आध्यात्मिकता ने इससे किनारा करके एसेटिसिज्म के अंदर गई है, इस पर्टिकुलर चीज के कारण ही कि भैया कौन पकड़े इसको। विवेकानंद जी जो आप, अरे सामान्य व्यक्ति विवेकानंद नहीं होता। और विवेकानंद जी जो कह रहे हैं कि भाई इसका जो कैरेक्टर है या आपका जो स्वभाव है वो कुत्ते की दुम है। तो अब आप देख लो अंडरटेकिंग ये कितनी मुश्किल है, कितनी सरल है। एंड टू बी सक्सेसफुल इन इट, one must have endless endurance and persistence and a will that no failure can weaken. एक तो 4 strategies 4 liberations आप देखोगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि माँ किस चीज की, चतुर्विद जो तपस्याएं और उससे होने वाली मुक्तियां आपकी जो हैं 12वें वॉल्यूम में है। ये आप पढ़ो, इससे सेंस आएगा। पहले तो उसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो इतनी फार ऑफ लैंग्वेज है। साधना वाले व्यक्ति को तो समझ में आएगा, दूसरे के लिए बड़ी फार ऑफ है। इंडीड the vital in man's nature is a despotic and exacting tyrant. मनुष्य के स्वभाव के अंदर वाइटल जो है एक डेस्पोटिक है और एक्सेप्टिंग टायरेंट, आपको कुछ नहीं करने देगा। डिस्पोट है ये, का क्या अर्थ हुआ देविका जी? डेस्पोटिक मतलब रेस्टलेस टाइप का, जो डेस्परेट ना, डिस्पोट जो निरंकुश शासक है, जो पूरा आपको कुछ नहीं, एक डेस्पोटिक है। और एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग मतलब एग्जैक्टिंग टायरेंट, बिल्कुल टायरेंट की तरह है। टायरेंट होता है ना जो सप्रेस करता है, रूलर है। एग्जैक्टिंग मतलब एग्जैक्टिंग मतलब उसकी तरह। ना, एग्जैक्टिंग का मतलब ये है भाई साहब, मैं तो
लेऊंगा आपके, चाहे इस टाइम पांव आपका टूटा हुआ हो, दौड़ना पड़ेगा, चल। एग्जैक्टिंग है वो, मतलब कहीं कोई रिलीफ नहीं देता। अरे यार इसके घर के ऊपर कोई ऐसी समस्या है, कोई खास बात नहीं है, एग्जैक्टिंग टायरेंट है। ये कैसे है? आपके हर चीज के अंदर। अब इसमें जो डिजायर का लगा, आप जानते हो ये शब्द क्यों बोल रहे हो, आपके नस नाड़ियों में ये चीज है कि इससे क्या प्राप्त होगा। अष्टांग योग तक कर सकते हो इसके कारण, इससे ये प्राप्त होगा, ये मेरे को रिटर्न मिलेगा इससे। इसलिए व्यक्ति क्या नहीं कर गुजरता, क्या क्या नहीं कर गुजरता। एग्जैक्टिंग टायरेंट है ये, एक सेकंड की रिलीफ नहीं देता, ये कह रहे हैं एग्जैक्टिंग है ये, कि भैया अब तो रिलीफ दे दे, तेरे को मैंने 50 साल तेरे को खूब पोषित कर दिया, अब रिलीफ दे दे। मृत्यु के लास्ट क्षण तक भी रिलीफ नहीं देता ये है एग्जैक्टिंग टायरेंट, जो आपको बिल्कुल रिलीफ नहीं दे, उसको कहते हैं एग्जैक्टिंग। ऐसा टायरेंट है ये, और ये कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि हमने इसको सफलता बता रखा है और बच्चे को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। ये देखो आप, तो ये जड़ कैसे काटने देगा। व्यक्ति सोचता है मैं साधना कर लूं, ये कर लूं, ये हो ही नहीं सकता। ये आत्मा का आविर्भाव नहीं हो तो, अब मैं समझ पाता हूं इस चीज को। पहले तो ये चीजें ऐसी नजर ही नहीं आती। आपको क्या ये नजर आती है इस तरीके से कि ये एग्जैक्टिंग टायरेंट है, ये बहुत परेशान करता है। अभी तो इतना नहीं करता, आपने अगर साधना करनी शुरू कर दी तब तो ये कुछ कर ही लेगा आपका। कि अगर आपको कोई सिद्धि विद्धि प्राप्त हो गई, कोई अंतर्दर्शन हो गया, कुछ आप अनुशासन में हो, सुबह से लेके रात तक पूरी एनर्जी देते हो माँ के काम के लिए, और कुछ आपने एस्टेब्लिश भी कर लिया, अब कोई आप किसी की सुनोगे क्या? ह्यूमिलिटी भी आपका एक लबादा बन जाएगी, सबको धीरे धीरे नमस्कार करना, और सबके सामने नहीं राम जी आप ये आप ये आप ये, मैं तो दास हूं, दासों का भी दास हूं। ये कितने घृणित लोग नजर आते हैं वो, मैं तो दासानुदास का भी दास, ये वो बोलने के लिए रेटरिक कितनी अच्छी लगती है ये। पर अगर आप में थोड़ी सी है तो आपको सड़ांध नजर आएगी इसके अंदर। ऐसा एग्जैक्टिंग टायरेंट है ये। तो एक कामी पुरुष को तो शायद इतना परेशान नहीं करता होगा, झूठे व्यक्ति को, मक्कार को, चोर को, लफंगे को, उसको तो इतना नहीं करता होगा। और अगर आपके कोई छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त हो गई, आपको तो खा गया ही, आपको तो निगल ही चुका ही। तो इसलिए व्यक्ति कहे यार यहां वैसे दिक्कत है, वहां जाके वैसे खाई जाना है इसको। ये है एग्जैक्टिंग। आप सोचते हो कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, वहां जाके मुक्ति नहीं, उसको तो पूरा चांस मिल जाएगा। पहले तो आपको एक सामान्य व्यक्ति कहते थे, अरे ठीक है एक बिजनेसमैन है, बड़ा है, हाँ ठीक है भाई। ये महात्मा जी हैं। आप ट्रेन के किसी डब्बे के अंदर, कृष्ण प्रेम ने कहा कि कितना डीप हमारे साइकी के अंदर ये चीज है, वो चाहे बिल्कुल निकम्मा हो पर अगर भगवा धारण कर रखा है, तुरंत उसको कि भैया ये एक, कम से कम इस धरती के ऊपर ये है, इस मिट्टी में ये बात, और उसके ये कि सब प्रणाम कर रहे हैं। तो अफीम चाट ली उसने इस चीज की। ऐसा टायरेंट है, ऐसे बैठेगा, ऐसी बातें करेगा, आंखों में से ऐसे आंसू लेके आएगा। आपने जैसे वो सत्र ऑर्गेनाइज किया तो भाग भाग के मीडिया कवरेज भी दे रहे हो, और उसके अंदर बंठन के भी आ रहे हो, समय पे भी आ रहे हो, सारे समय भी हो, कोई सिर दर्द वगैरह भी हो तो भी कोई खास बात नहीं, सारी चीजें सहन कर रहे हो। और जहां एक जगह पता है ये काम तो करने का ये है, पर वहां ठीक है भाई, कोई खास बात नहीं, वहां एकदम बंठन के। वही कैमरा अगर सामने आपके आ गया फिर तो देखो आप। और कोई कोई ऐसे अखबार में जो आप पहले कहते रहे ये कोई अखबार है क्या, और उसमें कहीं कोई कटिंग आ गई तो पहले तो ट्रेस कर रहे हैं किस किस के अंदर अपनी कटिंग आई है। तो इतना ये सड़ा गला खाने का आदी है, इसी में शायद होगा। टॉप मोस्ट कलाकार फ्रांस के थे, और उन्होंने बेस्ट अपनी पेंटिंग्स बनाई। जो एक बिल्कुल फालतू जो उनका प्रधानमंत्री या वो था, वो आया जिसको कला का कोई सेंस नहीं, और वो अपने ऑब्जर्वेशंस दे रहा है। अच्छा पोर्ट्रेट है, अच्छा लैंडस्केप है। तो अच्छा वो कोट कर रहे हैं अपनी फोटो उसके साथ, तो माँ ने कहा देखो कैसा सड़ा गला है ये।
फिर माँ ने दूसरा एक उदाहरण दिया, ट्रेंचेस के अंदर से वो सोल्जर सारे थे एकदम टूटे, शरीर टूट चुके थे उनके, खड़े होने की हिम्मत नहीं, कितने दिन से खाना नहीं खाया, अपनी फीसेस जो हैं लेट्रिन है वो उसमें सड़ रहे हैं बेचारे, कोई रिलीफ नहीं, अंग टूट गए, साइकोलॉजिकली टूट गए। और जिस अपने गांव के सामने से निकले वहां उनको क्लैपिंग करके उनका अभिनंदन किया और खड़े होके ऐसे चले, ये एग्जैक्टिंग टायरेंट है, आपके नस नाड़ियों में है ये। आप बात क्या करते हो, आप जानते हो आपकी नस नाड़ियां कॉन्शियस है, आप क्या समझते हो इसके अंदर। तो ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर, एग्जैक्टिंग टायरेंट है। ये पिक्चर अगर आपको पता चल जाए तो कल मेरे को बताना। इसलिए मैं तो कह रहा हूं रोज हत्या हो रही है, हत्या हो रही है। मोर ओवर सिंस इट इज द वाइटल विच होल्ड्स पावर, इसमें है पावर। इसलिए बच्चे को भी आपकी यार नाराज नहीं हो जाए, कोई व्यक्ति आपके पास रह रहा है तो थोड़ा सा ऐसे बोलो, थोड़ा सा ऐसे बोलो, नहीं कहीं कल को ये हो जाए तो, कल को थोड़ा सा इससे। इसलिए सारा आपका मैनेजमेंट आज क्या सिखाता है, अरे काम करवाना है, ऐसे करके करवा लो तो आपका जल्दी हो जाएगा। खाली मैनेजमेंट इस चीज का है। तो होल्ड्स पावर, एनर्जी, एंथुजियाज्म, इफेक्टिव डायनेमिज्म। आप सोच रहे हो मंच के ऊपर खड़े होके आप उनको पद्धतियां बताओगे, सब भगवान के लिए चलेंगे, कौन मानता है इनकी। ये चाहे कितना भी हिंदुत्व का मुद्दा हो, रेवड़ियां बांटते हैं जाके, लेने वालों को भी पता है जी इन्होंने योजना घोषित करी 2000 करोड़ की, अब बिहार का विकास होगा, इससे होगा। पहले ही नुकसान कर लिया, आपकी जेब से 2000 करोड़ तो निकाल लिए। ये तो उस समय ही कह रहे थे कि आपके 17 पैसे पहुंचते हैं। ये तो राजीव गांधी ने उस समय कहा था कि आपके अगर 100 रुपए आप इनकी पॉकेट से लेते हो तो जिससे पॉकेट से निकालते हैं उसके पास तो 17 रुपए पहुंचते हैं। तो और आप ये इसमें बावले हुए जा रहे हो सारे के सारे, अरे इन्होंने आके ये 2000 करोड़ का यहाँ विकास कर दिया। हो ही नहीं सकता, फिलोसॉफिकली गलत है ये, माइंड से ही गलत है ये बात ही, हो ही नहीं सकता। पर वाइटल को कैसे आप एड्रेस कर सकोगे, इसलिए आप डिबेट्स में देखो माइंड का तो कोई प्ले ही नहीं है, खाली दूसरी बकवास। ऐसे लगता है कोई सोचने समझने की स्थिति है भी या नहीं। ऑर्गेनिक के नाम से बढ़िया है तो ऑर्गेनिक कर लो, ये करने के नाम से बढ़िया मार्केटिंग होगी ये कर लो, ये बैनर लगाओ इसमें पैसे आएंगे। आप कह रहे हो हम दिव्य जीवन लेके आएंगे, इसको कोई नहीं देता। आपको हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, हमारे औषधालय के अंदर इतने लोग आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दे रहे हैं, इस नाम से तो पैसे मिल जाएंगे। दिव्य जीवन को कौन चवन्नी देगा, कोई नहीं देने वाला। तो ये सारा मैनेजमेंट सब टोटल, एक एक बात, एक एक विचार, आपका हाव भाव, उठना बैठना, हाथ हिलाना डुलाना, बोलना, रिएक्ट करना, सब टोटली गाइडेड माइंड के तो हम है ही नहीं। माइंड कहाँ है, माइंड से तो अल्टीमेटली खाली उस पर साइन करवा रहे हैं एट द मोस्ट, बस। बाकी अभी उसकी जरूरत ही नहीं। अब तो सफलता क्यों कमा रहे हो, मैं तो इसलिए कमा रहा हूं ये होंगी मेरे पास बस। तो इसके पास ये वाली बातें हैं तो आप उसके सामने बिल्कुल दब के रहते हो। मैनी हैव ए फीलिंग ऑफ टिमरस, जो ये शब्द मैं आपको बार बार माँ से ही लेके, ये रेस्पेक्ट फॉर इट एंड ऑलवेज ट्राई टू प्लीज इट। बस खाली ये देखो ये कैसे हम करते हैं, इस पे शक करने की जरूरत नहीं, हम कैसे कर रहे हैं ये देख लो। हमारा एक एक एक्ट, मतलब उठना बैठना, इसके अलावा चेयर पे भी कैसे बैठे हैं, हमको आराम मिल जाए। चेयर कौन सी बढ़िया हो, घड़ी टाइम देखने के लिए थोड़ी कोई पहनता है, ये वाली है। और मेरे को जो घड़ी ऐसी दिख जाए तो वो तो चाहिए ही। और अगर मैं लेने की मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, तो वो मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि मेरी जो कामना उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही अभी के रिसोर्सेज से। और अगर कोई शांति से, तो बाजार आपको ये कह देगा यार मतलब तू बता, वही मोबाइल या वही चीजें, वैसी ड्रेस, यही घड़ी, इंग्लिश भी ठीक नहीं बोलता, गाड़ी बता इसमें आया है, इसके पास तो गाड़ी नहीं है, अच्छा मकान ही नहीं है। सब टोटल मतलब आपके और कोई दूसरी बात ही नहीं है, और कोई बात नहीं है, आप और कहीं दूसरी चीज के संपर्क में नहीं आ रहे, इसलिए पता नहीं चल रहा। जैसे धरती चल रही है या नहीं चल रही हमको पता नहीं चल रहा, वैसे ही अभी वाइटल के बारे में जब बोलते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं है इसका। अभी तो जिन चीजों में आपको व्यवधान पहुंचता है तो लगता है कि यहां दिक्कत हो रही है, बस और कोई बात नहीं है। टू आइडियाज विच आर वेरी वाइड स्प्रेड स्पेशली इन द वेस्ट,
अब तो इंडिया भी वेस्ट की कॉपी हो गई, और वो भी भद्दी कॉपी हो गई। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग इट्स डोमिनेशन मोर सोवरेन। और वो दो विचार क्या हैं? वन इज दैट द चीफ एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, the other that one is born with a certain character and that it is impossible to change it। ये वाइटल के सामने, और इसी के लिए सब टोटल यही व्यवस्था है। ये आपको विविडली दिखनी चाहिए। ये इसके ऊपर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो, तो ये फिर बाद में कोई भी ये कह देगा ये तो आपने रखा ही गलत तरीके से। आपने तो कितनी मूवीज बना रखी है इसके ऊपर, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस के अलावा और कोई दूसरी चीज ही नहीं। तो चीफ एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, प्रसन्न होना। और ये करके मां कह रही है कि आपने अचूक उपाय कर लिया मिजरेबल होने का, इसलिए सारी दुनिया इस एम के कारण अपनी मिजरीज को छिपाती फिर रही है और सोच रही है इससे ही कुछ मिल जाए, इस आयोजन से ही मिल जाए, साइट सीइंग से ही मिल जाए। उसको पता नहीं बेचारे को। इसको आप आगे पढ़ना इसको, और कल अगर इसकी विविड पिक्चर आपको सेंस आए तो आपको ये पता चलेगा यहाँ और कोई दूसरी चीज, मतलब आपका शरीर का एक मूवमेंट भी इसके अलावा है ही नहीं। इतना एग्जैक्टिंग टायरेंट है, मृत्यु के लास्ट क्षण तक भी नहीं छोड़ता। ये जिंदगी भर पीसता है, आपको गुलाम बनाता है, आपको एक रगड़ता है ये। और अगर वाइटल एंटिटीज ने आपके माध्यम से कर लिया तब तो कहना क्या, वो तो बात ही दूसरी है। ठीक है देविका जी। हाँ जी। अब शिक्षा का उद्देश्य कुछ कुछ अकल आती है इसमें, कुछ थोड़ी बहुत। हाँ जी बिल्कुल। अरे माँ के शब्दों पे तो विश्वास करो और तो छोड़ो। अनिल जी। हाँ नहीं ठीक बात है। तो इसीलिए बहुत करने का बढ़िया। काम मैं कर रहा हूँ डिसाइसिवली, इसमें लगो लगो लगो। और इसीलिए वो लिखने का जो काम है इसलिए क्योंकि वो खा जाएगा, और वाइटल जानती है। आप दूसरे बिल्कुल सत्र ये करते हुए भी आप कह दो कि मैंने तो और दूसरा अभियान पकड़ लिया, आपने द्रोह किया है। आपको जब ठीक बात। करने का काम दिया गया है, आप एक कोई चीज प्रक्रिया में हो। मैं कोई हॉस्पिटल में गया, उस प्रक्रिया में मैं हूं जी। मैं तो उठ के दूसरे हॉस्पिटल की भी दवाई लिया है, मैं तीसरे में भी जाया है, मैं चौथे में भी कर लिया। तो ये आपको उठा के परे पटक देंगे और आपसे कहते भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं, आपके साथ जो होता है। जब इतना काम करने का है, आप नए अभियान कैसे पकड़ सकते हो? इससे पता चलता है कि कितनी फॉल्सहुड है अंदर, भीतर भयंकर नेगेटिविटी है, और दूसरे काम करना और दूसरे विचार रखना। इसलिए हम डायरेक्टली लाइफ से संबंधित बातें नहीं कर रहे, पीड़ा देती हैं। पर लाइफ तो उसके बिना चेंज होगी नहीं, अब पीड़ा दो और चाहे आराम करो। अंतरात्मा प्रसन्न होती है यदि आपका उससे संपर्क हो, तो आप कहोगे इससे ज्यादा रिलीफ वाली चीज नहीं। तो अगर राइट मोमेंट में हो तो आप कहोगे इससे ज्यादा रिलीफ की बात नहीं है। वाइटल में होगे तो आप उखड़ जाओगे। तो जहां जहां उखड़े हो वहां वहां ये पता कर लो कि कौन सा भाग ऊपर आया। वाइटल की प्रॉब्लम हुई है अनिल जी, आप देख सकते हो इस चीज को। तो हाँ बिल्कुल सही है। स्पष्ट है मूड इसमें तो कहीं कोई, मेरे ख्याल से अब तो वो कोई अब कोई। मूड स्विंग हो जाता है आपका, देखो ना मतलब काफी टाइम पर निकल इस जाता है उसमें। चाबी को यहाँ लगाना पड़ेगा, ताला इसी से खुलेगा और किसी हम्म। से नहीं खुलेगा। यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री। जी। अच्छा।